चलिए एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जहां हमारा सबसे काबिल कोवर्कर कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन हो। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये वो आने वाला कल है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है और हमारे काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। जरा सोचिए, ऑफिस में बगल वाली डेस्क पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट बैठा हो। एक ऐसा रोबोट जो न सिर्फ दिए गए निर्देशों को मानता है बल्कि हमसे सीखता भी है। ये कोई दूर का सपना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे काम करने के तरीके को बिल्कुल जड़ से बदलने जा रही है। और पता है, ये बदलाव बहुत दूर भी नहीं है। मैकिन्जी की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2030 तक हमारे ऑफिस की तस्वीर आज से एकदम अलग हो सकती है। मतलब एक दशक से भी कम का वक्त। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बदलाव कितनी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। तो चलिए इस भविष्य की यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले उस जगह पर चलते हैं जहां हम में से ज्यादातर लोग अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, हमारा ऑफिस। तो 2030 का ऑफिस कैसा दिख सकता है? ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमारे साथ काम कर रहे होंगे। एआई एजेंट्स हमारे लिए ईमेल और रिपोर्ट्स का पहला ड्राफ्ट तैयार कर देंगे। और यह सबसे जरूरी चीज है, एक नया स्किल जिसे कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। मतलब एआई को सही तरीके से निर्देश देने की कला। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत होशियार लेकिन अनुभवहीन ट्रेनी को काम सौंप रहे हों। बिल्कुल ठीक ठीक बताना होगा कि क्या चाहिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ पुराने ऑटोमेशन का अगला वर्जन नहीं है। हम उन मशीनों से आगे बढ़ चुके हैं जो एक ही काम को बार बार करती थीं। अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां मशीनें सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और अपने काम को बेहतर भी बना सकती हैं। देखिए, पुराना ऑटोमेशन जो था वो बिल्कुल तय और एक जैसे कामों के लिए था, जैसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन। उसे अपने आसपास के माहौल से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आज की जो इंटेलिजेंस है वो अडेप्टिव है। वो इंसानों के काम करने के तरीके से सीखती है और अपने आसपास की दुनिया को समझ भी सकती है। तो सवाल ये है कि इन रोबोट्स को इतना इंटेलिजेंट बनाता क्या है? ये सिर्फ प्रोग्रामिंग का खेल नहीं है। उनके पास एडवांस्ड सेंसर्स होते हैं जो उन्हें देखने, सुनने और महसूस करने में मदद करते हैं। वो इंसानों को काम करते हुए देखकर सीखते हैं, पैटर्न पहचानते हैं और सबसे जरूरी बात, बदलते हालात के हिसाब से अपने काम करने का तरीका भी बदल सकते हैं। यही वो चीज़ है जो उन्हें सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक असली पार्टनर बनाती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑफिस की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रहने वाली। इसका असर हर जगह हो रहा है, चाहे वो फैक्ट्रियों की पेचीदा मशीनें हों, बड़े बड़े वेयरहाउस का लॉजिस्टिक्स हो या फिर अस्पतालों का नाजुक माहौल। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। देखिए, ह्यूमनॉइड रोबोट का ग्लोबल मार्केट 2023 में करीब $1.5 बिलियन का था और अनुमान है कि 2033 तक ये बढ़कर $29 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब लगभग 20 गुना की छलांग। इससे साफ पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टर्स इस टेक्नोलॉजी पर कितना बड़ा दांव लगा रहे हैं। इस दौड़ में कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस अपनी जबरदस्त फुर्ती और बैलेंस के लिए जाना जाता है। वो तो कलाबाजी भी कर सकता है। फिगर एआई का फिगर 02 इंसानों जैसे हाथों से फैक्ट्रियों में बहुत नाजुक काम करता है। और फिर टेस्ला का ऑप्टिमस है और इंजीनियर्ड आर्ट्स का अमेका जो अपने असली दिखने वाले चेहरे के हाव भावों से हैरान कर सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भारी भरकम काम या मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित नहीं है। शायद इसका सबसे गहरा असर उस फील्ड पर पड़ेगा जहां इंसानी स्पर्श सबसे जरूरी माना जाता है, यानी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में रोबोट्स ऐसे ऐसे रोल निभा रहे हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मॉक्सी जैसा रोबोट अस्पतालों में सामान पहुंचाता है, जिससे नर्सों को मरीजों के साथ बिताने के लिए कीमती वक्त मिल जाता है। ग्रेस और पारो जैसे रोबोट बुजुर्गों का अकेलापन दूर करते हैं, जबकि कैस्पर और हेल जैसे रोबोट थेरेपी और रिहैबिलिटेशन में मदद करते हैं, जिससे लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलती है। अब तक हमने जो भी देखा वो काफी असरदार है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एआई अब ज्ञान और क्रिएटिविटी जैसे इलाकों में भी अपनी जगह बना रहा है, जो अब तक सिर्फ हम इंसानों का डोमेन माना जाता था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण तो ये विश्लेषण ही है जिसे हम अभी देख रहे हैं। किसी टॉपिक पर रिसर्च करने और उसके मुख्य पॉइंट्स निकालने से लेकर एक स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट बनाने, फिर इन स्लाइड्स को डिजाइन करने और यहाँ तक कि इस आवाज को रिकॉर्ड करने तक, हर कदम पर एआई एक पार्टनर की भूमिका निभा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पार्टनरशिप है।
एआई वो उबाऊ और टाइम लेने वाला काम करता है, जैसे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना और पहला ड्राफ्ट बनाना, जिससे इंसानी क्रिएटर्स को उस काम पर फोकस करने की आज़ादी मिलती है जो वो सबसे अच्छा करते हैं। कहानी को और बेहतर बनाना, उसमें इमोशन जोड़ना और उसे यादगार बनाना। तो ये सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस नई दुनिया में हम इंसानों की जगह आखिर होगी कहाँ? ये नई पार्टनरशिप हमारे करियर और हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, इसके दो पहलू हैं और हमें दोनों के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ चुनौती ये है कि कुछ नौकरियां जैसे डेटा एंट्री या दोहराव वाले काम शायद खत्म हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ मौके भी हैं। रोबोट मैनेजर, एआई एथिक्स ऑफिसर और टेक्नीशियन जैसे बिल्कुल नए रोल बनेंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम इंसानों को उन कामों पर ध्यान देने का मौका मिलेगा जहां हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और स्ट्रैटेजी। और इस नए दौर में कामयाब होने के लिए जो एक स्किल सबसे जरूरी होगा वो है प्रॉम्प्टिंग। ये सिर्फ कमांड देना नहीं है, ये एआई से अपनी मर्जी का काम करवाने की कला और विज्ञान है। ये समझिए कि ये इंसान और मशीन के बीच बातचीत की नई भाषा है, और जो इसे सीखेगा वही भविष्य में आगे बढ़ेगा। आखिर में सवाल अब ये नहीं रह गया है कि क्या हम एआई और रोबोट्स के साथ काम करेंगे, वो तो होना ही है। असली सवाल ये है कि हम इस पार्टनरशिप को निभाते कैसे हैं। क्या हम इसे एक चुनौती की तरह देखते हैं या फिर एक ऐसे मौके की तरह जो हमें और ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा स्ट्रैटेजिक